Bonjour everyone, I am Uma Gupta, your mentor on my channel Aprene Maths. This is my third lecture on percentage. Let's start with the same chart that I told you earlier. You have to learn all these percentage values and with fractional values. Okay, let's start with the last type. Okay, first we will discuss DIY questions. These three questions I have given you to solve. First, 20% votes are declared invalid. The winning 70% of the total valid votes won by 9600 votes. Find out the number of votes in the voting list. So the solution is, let's the voters are 100%. Okay. And how many invalid votes are? 20% invalid votes. So rest is 80. 80 is the valid votes. उसमें से 70% जो हैं वो विनिंग वोट्स हैं टोटल वोट्स के. ओके. और रेस्ट ऑफ द 30% किसके लिए हुए? जो कि दूसरा कैंडिडेट था. अब इस 80 का 40, ये जो वैलिड वोट्स हैं इसका 40% जो है वो 9600 दिया हुआ है. यानी द विनिंग 70% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स वॉन बाय 9600 वोट्स. सो ये जो गिवन 80 वोट्स हैं इसका 40% यानी 32 ये इक्विवेलेंट है 40% के. ठीक है. तो 32 का क्या वैल्यू दिया हुआ है? 9600. तो 1 के लिए क्या वैल्यू आ गई? 300. और हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ वोट इन द वोटिंग लिस्ट यानी 100% including invalid votes. So these are the voters or the number of votes 100 and number of votes in the voting list 100 into 300, that is 30,000. Okay. The second question is, the rate of the sugar is increased by 10%. What percent decrease in the consumption will take place if housewife wants not to increase her total expenditure? देखते हैं इसको कैसे करते हैं. आई टोल्ड यू कि रेट और क्वांटिटी या रेट और कंजम्पशन या प्राइस और कंजम्पशन में ऑपोजिट रिलेशन होता है. ठीक है. और जितने पैसे जितने आपका एक्सपेंडिचर है 100 रुपये है तो कितने प्राइस की कितनी चीज़ आप खरीद सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है. अगर रेट या प्राइस इंक्रीज होगा तो आपको अपना एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए क्वांटिटी गिरानी पड़ेगी. ठीक है. तो इसने कहा कि अगर उस आर्टिकल की या उस प्रोडक्ट की रेट जो है वो 10% बढ़ गई है तो ऑब्वियसली आपको क्वांटिटी गिरानी पड़ेगी. इसलिए यहाँ ऑपोजिट साइन आता है माइनस का. फिर मैंने बताया था कि 10 जो भी परसेंटेज हो, चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, वो न्यूमरेटर में आएगी और डिनोमिनेटर में 100 और जो इस परसेंटेज के साथ साइन लगा होगा वो आएगा. दैट इज +10 into 100 to keep the expenditure constant. मीन्स एक्सपेंडिचर को आप नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको क्वांटिटी को गिराना पड़ेगा. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 100 by 110 into 100 and when you solve it you get the value like this, minus of 1 by 11 into 100. और अगर आपको चार्ट की वैल्यूज याद हैं तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, दिस इज 9 1 by 11%. और माइनस के साइन के लिए डिक्रीज, यानी अगर 10% रेट में इंक्रीज होता है और उस पर्सन को अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो आपको कितनी क्वांटिटी गिरानी पड़ेगी? 9 1 by 11% क्वांटिटी गिरानी पड़ेगी. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड DIY क्वेश्चन. दैट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल decrease by 30% and breadth is again decreased by 20%. Find the percentage change in area. I told you the formula, that is x plus y plus xy upon 100. This is -30 डिक्रीज हुई है लेंथ और ब्रेड भी कितनी डिक्रीज हुई है? -20. और x इंटू वाई इज -30 -20. मैंने आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस किया था, एक माइनस का एक प्लस का, और मैंने DIY में दिया आपको दोनों नेगेटिव साइंस का ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि माइनस वाले को कैसे करेंगे. ठीक है. व्हेन यू सॉल्व इट
-50% प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 30 इंटू 20 इज 600 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंटेज. अब -50 प्लस 6 किया तो -44 आया, तो यानी 44% एरिया में डिक्रीज होगा अगर लेंथ इतनी डिक्रीज की जाए और ब्रेड्थ भी डिक्रीज की जाए. इट्स अंडरस्टूड बाय द क्वेश्चन कि अगर दोनों चीजें कम हो रही हैं तो एरिया भी कम होगा. ठीक है, तो इसीलिए ये तो श्योर था कि ये डिक्रीज आएगा, बट कितना डिक्रीज आएगा ये हमने इस फॉर्मूला से निकाल लिया. नाउ दिस इज योर लास्ट टाइप फॉर परसेंटेज. अभी मैंने मिक्सचर की सारी प्रॉब्लम्स नहीं ली है, लेकिन जो परसेंटेज से रिलेटेड है वो एक प्रॉब्लम मैं आपको समझा रही हूँ, लिटिल बिट डिफरेंट एंड डिफिकल्ट, तो इसका पैटर्न ध्यान से समझना. फॉर्मूला इज हियर, ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन क्वांटिटी इनटू फाइनल परसेंट अपॉन चेंज इन परसेंट. कांस्टेंट मैटर का ये फॉर्मूला कांस्टेंट मैटर पे अप्लाई होगा. ठीक है, अभी समझाती हूँ कांस्टेंट मैटर क्या होता है. एक क्वेश्चन देखते हैं. 250 grams of sugar solution has 40% sugar in it. How much sugar should be added to make it 60% in the solution? आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये जज करना पड़ेगा, अगर कोई सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन शुगर का दिया है, तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या होगी, पानी होगी, यानी वाटर. ठीक है, तो अगर 40% शुगर दी हुई है तो उसमें 60% वाटर होगा, क्योंकि टोटल परसेंटेज में 100 ही होता है, तो हम दूसरी वैल्यू अपने आप निकालेंगे. शुगर 40% दी है तो 60% उसके अंदर वाटर होगा. ठीक, अच्छा, इनिशियल क्वांटिटी उन्होंने दे दी है कि हमारे पास इतने ग्राम्स ऑफ शुगर सोल्यूशन है. ठीक है, दिस इज योर इनिशियल क्वांटिटी. अब उसने कहा कि कितना उसमें शुगर ऐड किया जाए कि सॉल्यूशन में शुगर की क्वांटिटी 60 हो जाए. तो चेंज किस में आ रहा है, शुगर में, यानी क्वांटिटी किसकी बढ़ाई या घटाई जा रही है, शुगर की. तो ये मैंने ब्लॉक बना के लिखा हुआ है कि इसमें चेंज आ रहा है. अच्छा, ये 60 है तो दूसरा वाला क्या आएगा, 40, यानी वाटर कितना रह जाएगा उसके अंदर, 40%. ठीक, अब इसमें किस दोनों ऑब्जेक्ट्स में से या दोनों चीज़ों में से किसको छेड़छाड़ नहीं की गई है. इसमें हमने पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, शुगर के अंदर चेंज लाया. तो जिसमें चेंज आ रहा हो उसको नहीं छेड़ना है. आई रिपीट, जिसमें चेंज आ रहा हो, जिसके साथ, जिस सॉल्यूशन की दोनों चीज़ों में से जिसके साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है उसे नहीं लेना है फॉर्मूला में, दूसरी चीज़ को लेना है. ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था, इनिशियल या ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन क्वांटिटी इनटू फाइनल परसेंट अपॉन में चेंज परसेंट. ओके, तो इनिशियल क्वांटिटी, स्टार्टिंग में क्वांटिटी दे दी है 250 ग्राम्स, प्लस माइनस चेंज इन क्वांटिटी इनटू फाइनल परसेंटेज. अब हमें वाटर की परसेंटेज को देखना है, क्योंकि यही कांस्टेंट है. कांस्टेंट उसे कहेंगे जिसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हो रही है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं लाए जा रहे हैं. ठीक है, तो वाटर की फाइनल परसेंटेज क्या है, 40 आ रही है. नीचे वाली जो परसेंटेज होगी वही फाइनल होगी. फाइनल परसेंटेज है 40% और चेंज इन परसेंटेज कितना आ रहा है, 60 से 40 आ रहा है, दैट मीन्स 20%. ठीक है, अब हम चेंज इन क्वांटिटी को उधर छोड़ के और जब इसे सॉल्व करेंगे वी गेट द वैल्यू एज 125 लीटर्स. यानी उसने कहा कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 60% इन द सॉल्यूशन. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके, दिस इज चेंज इन क्वांटिटी एंड आई हैव गिवन one question for you as a DIY question. Try it, otherwise we will discuss it in the next lecture. A solution of salt and water contains 5% salt. If 20 liters of water is evaporated, then salt becomes 15%. Find original solution. अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, ट्राई आप खुद कीजिएगा. सॉल्ट और वाटर में से 5% सॉल्ट दिया हुआ है, तो 100% में से 5% सॉल्ट है तो 95% वाटर होगा. ठीक है, अच्छा, चेंज किस में आ रहा है, इवेपोरेट क्या करेगा, वाटर करेगा. देन द सॉल्ट बिकम्स
15%, और सॉल्ट पहले 5% था और अब 15% है। तो चेंज किस में आ रहा है, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। एंड आई हैव गिवन द आंसर ऑल्सो, इसका आंसर 30 लीटर्स आएगा। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। These are some miscellaneous questions. That is, in an examination, there were 80 questions in first half. He has marked 65% of the questions correctly. In the second half, how much percent should he answer correctly to get overall of 75% in the exam? अब इसमें दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 80। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है, यानी दो हाफ्स में डिवाइड किया हुआ है पेपर, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, तो दोनों में इक्वल क्वेश्चंस हैं, 40-40। ठीक है, फर्स्ट हाफ ही मार्क्ड 65% ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। फर्स्ट हाफ के 40 क्वेश्चंस में से 65% उसने करेक्ट मार्क किए हैं, यानी बाकी के 35 रॉन्ग होंगे, बट उसके बारे में हमसे कोई बात नहीं करी है, इसलिए मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उस तरफ नहीं जाना है। ठीक है, 65% ऑफ 40 इज 26। अब दूसरी तरफ वो ये कहता है कि ओवरऑल 75% क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। अब उसके कितने परसेंट हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 80। 75% का मतलब क्या हुआ, 3/4 फ्रैक्शन में। ठीक है, I have written this 3/4 here because to simplify it very fast, means 75/100 लिख के उसको काटूं, 3/4 लिखूं, it will waste my time. तो you can use the fraction value of that, 3/4 into 40, और जब आप इसे सॉल्व करोगे 60 आंसर आएगा। तो यानी उसने, अगर उसे 75% स्कोर करने हैं एग्जाम में टोटल, तो उसको कितने क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे, 60। अब मुझे दूसरे हाफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, मुझे फर्स्ट हाफ के बारे में पता है कि फर्स्ट हाफ में उसने 40 में से 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चंस ठीक किए हैं। ठीक है, और मुझे फाइनल भी पता है कि टोटल उसको कितने क्वेश्चंस ठीक करने ज़रूरी हैं। तो मैं निकाल सकती हूँ 60 - 26 इज 34, और मेरे पास कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे जो उसने सेकेंड पार्ट में ठीक किए हैं, 34। तो अब उसने क्या निकालने को कहा है, चेंज इन परसेंटेज। ठीक है, हाउ मच परसेंट शुड ही आंसर करेक्टली। तो परसेंटेज में 34 अपॉन 40 क्वेश्चंस में से 34 उसने करेक्ट किए हैं, तो यानी उसने सेकेंड पार्ट में कितने स्कोर किए हैं, 85%, और फर्स्ट पार्ट में कितने स्कोर किए हैं, 65%। तब उसकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 75 होगी। ओके, this is again the next question is the different one. If the price of an article is increased by 20%, then find the percentage change in consumption of that article if we want increase expenditure by 5%. आप इसका पैटर्न अच्छे से समझ लो, यहाँ पे हमने इसे लेट किया है। अगेन जहाँ पे भी प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर की बात आएगी, आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर हमने ये चीज़ लेट करी 100, अब वो कह रहा है कि हमने 5% एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया है, तो ये हो गया 5% ऑफ 100 इज 105। लेकिन उसने कहा कि प्राइस भी 20% बढ़ा है, तो प्राइस कितना हो गया, 120। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 15, दैट इज योर चेंज इन कंजम्पशन, यानी इतनी आपको कंजम्पशन गिरानी पड़ेगी। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू जो चेंज आया है वो अपॉन में टोटल। इसमें टोटल क्या है, क्योंकि आपकी कितनी इंक्रीज हुई है प्राइस, 20%, तो बेस क्या है, 120 इंटू 100, और आंसर इज, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 12.5% डिक्रीज बिकॉज ऑफ माइनस। ठीक है, पैटर्न जैसे जैसे सॉल्व किया है वैसे ही करना। एक्सपेंडिचर है, अच्छा इस क्वेश्चन की जगह मैंने जब ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था तब मैंने दो रिलेशंस डिस्कस किए थे, एक तो रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, और दूसरा मैंने कहा था लेंथ इंटू ब्रेथ
इज इक्वल टू एरिया। यही क्वेश्चन चेंज करके आपको सेम पैटर्न में वो रेक्टेंगल के एरिया के बारे में भी दे सकता है, तब भी आपने सेम ही तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट।